दोस्तों, क्या आपकी लाइफ भी ऐसी है जिसमें आपको एक छोटी सी सैलरी के लिए पूरे महीने रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है और अगर आप एक भी दिन ऑफिस जाने के लिए थोड़े से भी लेट हो गए तो उसके बदले में आपकी सैलरी से कुछ पैसे कट होते हैं। अब अपने साथ ये सब होता देख आप चाहते तो हो कि आप उस जॉब को छोड़ दो, लेकिन अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को देखते हुए आप चाहते हुए भी उस जॉब को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको आपकी सैलरी के तौर पर जो पैसा उस जॉब से मिलता है वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और सिर्फ इस एक फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से आप हमेशा रेट रेस में फंसे रहते हो और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर फुल स्टॉप लगा देते हो। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रोज सुबह अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन अपने सपने को सच करने के लिए वो कभी भी कोई स्टेप नहीं उठाते और एम्प्लॉयमेंट के एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से ना ही तो वो निकल पाते हैं और ना ही उसे सही तरीके से निभा पाते हैं। तो आखिर क्या करें? क्या हमें अपनी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी या फिर हम अपने जीवन में कभी अमीर भी बन पाएंगे या नहीं? और अगर आपको भी ऐसे ही सवालों ने घेरा हुआ है, परेशान किया हुआ है एंड आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल और अमीर पर्सन बनना चाहते हो, देन फ्रेंड्स डोंट वरी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड के जाने माने एंटरप्रेन्योर और ऑथर रमेश शेट्टी के बताए हुए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो देन आप 100% अपने तय किए गए गोल्स को कुछ ही हफ्तों में अचीव कर लोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, टेक बेबी स्टेप्स। दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने मूवीज में जरूर देखा होगा कि कोई इंसान पहले गरीब होता है एंड देन अगले ही सीन में वो लोगों के सामने एक अमीर पर्सन बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचकर देखो कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। हमारे रिजल्ट्स और सक्सेस हमारे डेली के डिसिप्लिन में लिए गए बेबी स्टेप्स पर डिपेंड होते हैं। असल में कभी भी कोई भी इंसान सिर्फ एक दिन जिम जाकर अपनी बॉडी को शेप में नहीं ला सकता और ना ही सिर्फ एक ही दिन में छोले भटूरे या फिर बर्गर जैसी चीजें खाकर मोटा हो सकता है। ठीक उसी तरह रमेश शेट्टी बताते हैं कि वो अपनी रिसर्च के दौरान कई सारे ऐसे लोगों से मिले जो ये सोचते थे कि अब मैंने बहुत समय तक जॉब कर ली है और बहुत सारा पैसा कमा लिया है, तो ऐसे में अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगा तो उस बिजनेस को सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे कल की कल ही अमीर बनना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप ये सोचोगे कि मैं 0 से लेकर सीधा 100 पर पहुंच जाऊं तो ऐसे में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि असल मायने में सक्सेस को हासिल करने के लिए आपको शुरुआती समय में 0 से लेकर 1 पर कदम रखना पड़ता है और यही सबसे मुश्किल होता है। दोस्तों, आपने एक बार जब बेबी स्टेप्स रखना शुरू किया तो आपको सही मायने में सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही में आपको ये भी पता चलेगा कि आपको वाकई सक्सेस को हासिल करने के लिए कई सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, बट वही सही रास्ता होगा आपकी सक्सेस की जर्नी का। सो कभी भी किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले, अपने फाइनेंस को मैनेज करने से पहले उसके बेबी स्टेप्स को प्लान करना चाहिए। लेसन नंबर 2, गिल्ट फ्री एक्सपेंसेस। दोस्तों, रमेश शेट्टी कहते हैं कि हमारी लाइफ में हम कई सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिन डिसीजंस को लेने के बाद हमें बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और ऐसे डिसीजंस की लिस्ट में पैसा सबसे टॉप पर आता है। आज के समय में हम पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और वहीं जब उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की बात आती है तो हम बुरी तरह फेल हो जाते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका अच्छा मोबाइल लेने का मन है, अच्छी ट्रिप पर जाने का मन है और अच्छा खाने का मन है, लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर जाकर खाना खाने के बाद बिल पे करते हैं तो उनके अंदर का गिल्ट का कीड़ा जाग उठता है और फिर रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद बोलते हैं कि इससे अच्छा तो ढाबे पर खाना खा लिया होता, कम से कम पैसे तो बच जाते। वो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ट्रिप पर तो चले जाएंगे और खूब इंजॉय भी करेंगे, लेकिन ट्रिप से वापस आने के बाद सोचेंगे कि अब ट्रिप पर बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है, बाकी का खर्चा महीने का बहुत मुश्किल से निकलेगा। इसीलिए ऑथर हमसे कहते हैं कि यार देखो, अपनी पसंद की चीजों पर पैसा खर्च करना कोई भी गलत बात नहीं है और हमें ऐसी जगह पर पैसा खर्च करना चाहिए जहाँ से हमें फ्रीडम और हैप्पीनेस मिल सके। और साथ ही में इस गिल्ट के कीड़े से बचने के लिए आपको अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना होगा। आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी सैलरी के पैसों को 10 जगह पर खर्च करने में उड़ा देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सैलरी का 10 से 20% पार्ट ऐसी चीजों में खर्च कर देते हो जिनसे कि आपको खुशी मिलती है, तो ऐसा करने से आपको हैप्पीनेस और सक्सेस का रियल मीनिंग समझ में आएगा। तो अपने पैसों की स्पेंडिंग कुछ ऐसे करो कि उस इंसिडेंट को याद करने के बाद आपको सिर्फ खुशी मिले, ऐसा नहीं कि उसे याद करने के बाद आपको ऐसा लगे कि उस इंसिडेंट के बाद से तो मैं गरीब ही हो गया। इन अपनी उस यादगार मेमोरी को आप हमेशा अपनी बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन का कारण समझते रहें। लेसन नंबर 3, ऑटोमेट योर फाइनेंस। दोस्तों, इंसान आज की डेट में बहुत ज्यादा आलसी हो चुका है, उसे ज्यादा कुछ सुनना और करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप आज की डेट में किसी व्यक्ति से एक गिलास पानी तो मांग कर देखो, वो ऐसे रिएक्ट
करेगा कि जैसे आपने उसकी इजाजत मांग ली हो। आज के समय में आलस हर जगह फैल चुका है, फिर चाहे वो बात हो कोई नया काम शुरू करने की, इन्वेस्टिंग शुरू करने की या फिर अपने फाइनेंस को सुधारने की। और इस आलस का इलाज है ऑटोमेशन। दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीने के लिए आपको ऑटोमेशन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें हर महीने आप अपने पैसे को ऑटोमेशन यानी कि ऑटो पे के सहारे इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल सही टाइम पर पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑटो पे का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज न लगे। अगर आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे में आप अपने बैंक से कहकर ऑटो पे का ऑप्शन ऑन करा सकते हैं, जिससे कि आप बिना किसी डिले या फिर फेलियर के कंटिन्यूअसली अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहेंगे। अब लेसन नंबर 4 है अप्लाई D2C प्रिंसिपल्स। दोस्तों, हमारा अगला लेसन है फॉलो D2C प्रिंसिपल यानी कि डिरीजन टू क्यूरियोसिटी। डिरीजन का मतलब किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे डिसअप्रूव करना और ये मान लेना कि कुछ भी हो जाए हमें ये नहीं करना। ऑथर कहते हैं कि आपको डिरीजनल नहीं होना है बल्कि क्यूरियस होना है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त फ्लाइट के थ्रू फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए गया है, तो ऐसे में उसका मजाक उड़ाने की जगह और उसको डिसअप्रूव करने की जगह कि ये सब तो पैसे की बर्बादी है, आपको क्यूरियस होना है और ये सोचना है कि आखिर उसने ये सब अफोर्ड कैसे किया। आइए DNC प्रिंसिपल को सही तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को अपनाते हैं। तो लोकेश नाम का एक लड़का था जो कि चीजों को मजाक में लेने वाला डिरीसा सोच वाला व्यक्ति था। उसके सामने किसी की भी तरक्की हो जाए तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था और उसी व्यक्ति में हजारों कमियां निकाल कर वो उसे डिसअप्रूव कर देता था। वहीं उसका एक दोस्त था जिसका नाम था शुभम, जो कि शेयर मार्केट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखता था। शुभम ने हाल ही में इंडेक्स फंड के थ्रू SIP में 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे और जब ये बात उसने लोकेश को बताई तो लोकेश ने इंडेक्स फंड और शेयर मार्केट में हजारों कमियां निकालते हुए उसे कहा कि शेयर मार्केट तो फ्रॉड है, यहाँ पर लोगों का पैसा उलझ जाता है, अपने पैसे को तो घर में ही रखना चाहिए। ये सब कहकर लोकेश ने उल्टा शुभम को ही बेवकूफ और गलत साबित कर दिया। लेकिन फिर भी शुभम ने लोकेश की बातों को दिल पर नहीं लिया और अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा। वहीं उनका एक और दोस्त था आदित्य, जो कि इन सभी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस रहता था। और जब शुभम आदित्य से मिलने के लिए उसके घर गया और उसे इंडेक्स फंड के इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताया तो ये सब सुनने के बाद आदित्य ने अपनी खुद की थोड़ी बहुत रिसर्च की और फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। साथ ही में उसने इन सब के बारे में शुभम से डिस्कस भी किया और उससे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी ली। अब जब कुछ सालों बाद तीनों दोस्त दोबारा मिलते हैं तो आदित्य और शुभम दोनों ही फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी रहे थे। वो दोनों बहुत ही हैप्पी और फ्रीडम वाली जिंदगी जी रहे थे। वहीं लोकेश आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल वाली लाइफ जी रहा था और अपनी जिंदगी से बुरी तरह थक चुका था। और पूरे 15 साल बीत जाने के बाद लोकेश को ये समझ आया कि जो फायदा क्यूरियस होने में है वो किसी और चीज में नहीं है। बट दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि आज के समय में ज्यादातर लोगों को ये समझ में आ ही नहीं पाता कि उन्हें क्यूरियस होना चाहिए और सिर्फ इस एक रीजन की वजह से वो अपनी लाइफ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल नहीं बना पाते। लेसन नंबर 5, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। दोस्तों, अब लास्ट लेसन जो कि ऑथर रमेश शेट्टी हमें बताते हैं, दैट इज इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप ये सोचते हो कि आप पैसा सेव करने से और इन्वेस्ट करने से कल की कल अमीर बन जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट की होती है वो होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे एंजॉय करने के लिए आपको लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने लिए नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर रखिए और ये डिसाइड करिए कि ये अमाउंट आपको अपनी लाइफ के किस फेज के लिए चाहिए। अगर आपको ये अमाउंट आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर चाहिए तो गलती से भी अपने पैसे को SIP या फिर लमसम में इन्वेस्ट मत करिएगा। बट अगर ये पैसा आप अपने रिटायरमेंट या किसी बड़े होम प्रोजेक्ट या फिर अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेथड आपके लिए सबसे सही स्ट्रेटेजी होगी अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, टारगेट डिसाइड करने के बाद फंड्स को अरेंज कर किसी लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगले 20 सालों का गोल है 1 करोड़ रुपए, देन ऐसे में आपको सबसे पहले किसी ऐसे फंड को सिलेक्ट करना होगा जो कि आपको एवरेज 10 से 15% का रिटर्न दे सके और फिर उस फंड में आपको हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। दोस्तों, ऐसा करने से 20 साल बाद आपकी टोटल वेल्थ होगी लगभग 1.5 करोड़ रुपए। इसीलिए दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट की इस रेस में हमेशा दौड़ते रहना है, बिना थके रिजल्ट्स आपको अपने आप ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऑथर रमेश शेट्टी के बताए गए इंपॉर्टेंट लेसन्स जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताए हैं, इन लेसन्स को आपको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अपनी लाइफ में वाकई में अप्लाई भी करना है। अगर आप इन लेसन्स को अपनी लाइफ में सही तरीके से अप्लाई करोगे तो इनके रिजल्ट्स आपको स्टार्टिंग के कुछ ही हफ्तों में दिखना शुरू
शुरू हो जाएंगे और इससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी एंड आप एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ भी जी सकोगे। दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।